आज है 26 जुलाई और ये रही आज की कुछ खास खबरें। ईरान ने एक डेटा रिवील किया है जिसमें ईरान ने बताया है कि हमने मिडिल ईस्ट में यूएस के कौन कौन से वेपन्स को तबाह किया है और कौन कौन से एयरक्राफ्ट को तबाह किया है। दोस्तों, पूरा डेटा रिवील करते हुए ईरान ने बताया कि हमने 11 जेट्स को अमेरिका के तबाह कर दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं। 17 रेकॉन ड्रोन्स को तबाह किया है। F-15 फाइटर जेट्स के जो हैंगर होते हैं जहां वो खड़े करे जाते हैं, उनको भी ईरान ने कहा है हमने तबाह कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद बताया है P-8 स्पाई जो प्लेन होता है उसको भी हिट किया है। C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और 8 रीफ्यूलिंग प्लेन जो हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों, इन सब की कीमत मिलियंस में होती है और ईरान का दावा है कि हमने अमेरिका का इतना लॉस किया है मिडिल ईस्ट के अंदर। ये जो नुकसान किया है ईरान ने, ये अमेरिका का बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का नुकसान है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अब पेंटागन प्लानिंग कर रहा है न्यूक्लियर ऑप्शन की ईरान के खिलाफ। बताया ये जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप स्ट्रॉमिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मतलब कि हजारों अमेरिकन सोल्जर्स को तैयार किया जा रहा है कि वो ईरान के अंदर उतरें और ईरान के अंदर का जो इनरिच यूरेनियम है वो निकाल कर लेके आए। बताया ये जा रहा है कि ऐसा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन अभी तक अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, मिलिट्री हिस्ट्री में, अगर ये ऑपरेशन होता है। दोस्तों, इसमें बताया ये जा रहा है कि हज़ारों अमेरिकन सोल्जर्स को तैयार करा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि अगर आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अंदर पहुंचते हैं तो आपको यूरेनियम कैसे कलेक्ट करना है। दोस्तों, ये जो पोस्ट किया है ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूएसए ईरान के अंदर अपने सोल्जर्स को भी उतार सकता है। अब मैं खबर आपको यमन और सऊदी अरब की बता दूं। दोस्तों, एक नया वॉर का फ्रंट ओपन हो गया है यमन और सऊदी अरब के बीच में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो यमन की इंटरनेशनल यमन आर्मी है वो बैक्ड बाय है सऊदी अरब, लेकिन जो सना के पास का इलाका है उसको कैप्चर करा हुआ है हुतीज़ ने, जो कि बैक्ड बाय है ईरान। और इन्हीं हुतीज़ ग्रुप से झड़प चल रही है सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने सना के एयरपोर्ट पर हमला किया था, ये बात वहीं से शुरू हुई। उसके बाद यमन के हुतीज़ ने 2 कार्गो शिप्स को टारगेट किया था सऊदी अरब ने। उसके बाद सऊदी अरब ने भी अपने फाइटर जेट से हमला किया था यमन के इन हुतीज़ के ऊपर। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि आज इन यमन के हुतीज़ ने जो सऊदी अरब का जज़ान नाम का प्रोविंस है वो सरहद से सटा हुआ है यमन की, उसमें बताया जा रहा है ड्रोन्स से और मिसाइल से हमला किया इन हुतीज़ रेबल्स ने और टारगेट किया सऊदी अरब की आर्मको ऑयल फैसिलिटीज़ को, जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब को काफ़ी नुकसान हुआ है। दोस्तों, इसके बाद यमन के हुतीज़ ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम इससे भी बड़ा अटैक कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक खबर सीरिया से आ रही है जो मैं आपको बता दूं। आज सीरिया में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ 2 बसों के बीच। बताया ये जा रहा है कि एक बस में सिक्योरिटी फोर्स के लोग सवार थे और दूसरी बस में सिविलियन सवार थे। दोनों बस आपस में टकरा जाती हैं, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि 35 लोगों की जान चली गई इस एक्सीडेंट में, जो कि सीरिया में हुआ है आज। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अपने ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं। बताया ये जा रहा है सिर्फ इस हफ्ते यूक्रेन ने रशिया के ऊपर 1400 से ज़्यादा ड्रोन्स अटैक करे हैं और ख़ास करके रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पर हमले करे हैं। और आज बताया ये जा रहा है लगभग 140 ड्रोन से हमला करा है आज यूक्रेन ने रशिया के ऊपर, जिसको बताया जा रहा है कि ज़्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ ड्रोन्स रशिया के अंदर जाकर गिरते हैं, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि 11 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 बच्चे थे। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों, ये जो वाइल्ड फायर लगी हुई है अब ये लोगों के घरों तक पहुंच गई है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्पेन से निकलकर वीडियो आ रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ट्रेडिशनल हाउसेज थे, ये सैकड़ों साल पुराने ये घर थे जो अब जलकर राख हो गए। यहाँ से लाखों लोगों को निकाला जा चुका है जो यहाँ रह रहे थे और उनको अब सेफ जगहों पर पहुँचा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त स्पेन में स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, फ्रांस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। और दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये जो वाइल्ड फायर है ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगी हुई है। न्यूजीलैंड में लगी है, पेरू में लगी है, टोंगा में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में। दोस्तों, बहुत से मुल्क हैं। मैं ये फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए ये वाइल्ड फायर कहाँ कहाँ लगी है। पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा डेंस जंगल हैं वहाँ ये आग लगी हुई है। दोस्तों, इस तरह की वाइल्ड फायर अभी तक दुनिया ने नहीं देखा था, जो वाइल्ड फायर दुनिया इस वक्त देख रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये गर्मी की वजह से, लेकिन दोस्तों गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, तब ये वाइल्ड फायर क्यों नहीं लगी। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये जो एनर्जी वेपन्स यूज़ हो रहे हैं दुनिया में ये उसका इफेक्ट है।
लेकिन अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है। इसके बारे में जैसे ही कोई कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वाइल्ड फायर लग रही है और इतनी ज़्यादा लग रही है और हज़ारों लाखों एकड़ के जंगल जलकर राख हो जा रहे हैं, इसमें हज़ारों लाखों पेड़ होंगे, वो सारे पेड़ जलकर राख हो जा रहे हैं, उसमें कितने जानवर होंगे, वो सब जलकर राख हो जा रहे हैं। कनाडा में भी वाइल्ड फायर लगी हुई है, जिससे क्या हो रहा है कि कनाडा की वाइल्ड फायर का धुआं जो है वो न्यूयॉर्क तक जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिका कनाडा दोनों आपस में मिले ही हुए हैं, तो कनाडा का धुआं जो न्यूयॉर्क जा रहा है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही कनाडा का धुआं आता रहा यूनाइटेड स्टेट में तो हम कनाडा के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। दोस्तों, ये जो कनाडा में वाइल्ड फायर लगी है और यहाँ से धुआं जो न्यूयॉर्क जा रहा है, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम कनाडा के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे अगर ये धुआं आना बंद नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।